शशि टीवी। क्या कर रही है मैडम ओफो इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी हो गई है। ओहो, तेरे को कितनी गर्मी लगती है? गर्मी में तेरे को गर्मी लगती रहती है, ठंड में तू कांपती रहती है, तेरे को ठंड लगती रहती है। ये आजकल के यंग बच्चों में जरा सा स्टैमिना होता ही नहीं है। मैडम मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी लगती है। तो हम क्या एबनॉर्मल हैं? अच्छा, मैंने तेरे से कहा था वो रेनू मैडम की सैलरी 4 दिन की कट करनी है, किया तूने? मैडम आपने मुझे लिख कर फाइल में सिग्नेचर करके दिया ही नहीं, तो फिर मैं कैसे कट करती? आप पूरे प्रोसीजर के हिसाब से क्यों नहीं काम करती हैं? मेरे बोल देने से नहीं हो जाता? मैं सीनियर हूँ। नो मैडम, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो मैं फॉलो करूंगी, जैसे होता है मैं वैसे ही करूंगी। आप लिख के मुझे साइन करके दो। कानून बता रहे हैं हमें, आजकल के बच्चे बहुत कानून बताते हैं। अरे मैडम, नई जनरेशन आपकी कितनी रिस्पेक्ट करती है, आप तो बुरा मान रही हैं। आफ्टर ऑल रूल्स और रूल्स फॉलो तो करने पड़ते ही हैं ना। और वैसे भी आप परेशान क्यों रही हो? आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या क्या बोल? अरे आप सबकी सैलरीज जो हैं बढ़ गई हैं। अच्छा। आपको पता है कितने इंक्रीमेंट लगे आपकी सैलरी में? हाँ वो तो है, पर शायद तूने देखा नहीं। ये सैलरी उनकी बढ़ी है जिनके नाम के आगे पी लिखा हुआ है। पी मतलब परमानेंट। तो टेम्परेरी लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी है। अरे तू मैडम, क्यों इतना खुश हो रही है? क्या परमानेंट और टेम्परेरी में पड़ी हुई हैं आप? इस दुनिया में हर कोई टेम्परेरी ही तो है, परमानेंट है कौन? है? वो रात भयावह सी लग रही थी। घंटा घर का घंटा टन टन कर 12 बजे बजा रहा था। एक लड़की बदहवास सी सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। वो नदी के ओवरब्रिज पर पहुंची और उसकी रेलिंग पकड़कर जैसे ही कूदने चली थी कि किसी ने उसे पीछे की ओर खींचा। वो एक लड़का था, यही कोई 25 साल का। लड़की की उम्र करीब 18 साल थी। लड़के ने उससे आत्महत्या की कोशिश करने का कारण पूछा। लड़की ने बताया कि उसका गुस्सा उसके बस के बाहर है और उसे डर लगता है कि गुस्से में वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। लड़के ने पूछा कि उसे किस बात का गुस्सा है। उस लड़की ने बताया कि जिस कॉलेज में पढ़ती है वहाँ उसके सीनियर उसकी रैगिंग करते हैं। उसने अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करने की बहुत कोशिश की, पर उनके पास उसकी बात सुनने के लिए वक्त ही नहीं है। लड़की बोली, मुझे एक दिन बहुत गुस्सा आया और मैंने उनमें से एक को धक्का मारा और वो सीढ़ी से गिरता गिरता बचा। मैं बहुत परेशान हूँ, इससे निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है। लड़के ने कहा, तुम वापस जाओ और दोबारा ऐसा कुछ मत करना। मैं उन लोगों से बात करता हूँ। कल से तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। दूसरे दिन उसने अपने सीनियर स्टूडेंट्स को अपनी तरफ आते देखा। वो घबरा गई, लेकिन वो उसे परेशान करने की जगह उससे माफ़ी मांग कर चले गए। लड़की बहुत खुश हुई और मन ही मन उस लड़के को याद करती रही। टू बी कंटिन्यूड।